अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से जीएसटी इनवॉइस जो है वो अपनी बना सकते हैं। ये जैसे हमारी कस्टमर की मेन स्क्रीन है, ठीक है। इससे हम यहाँ से कस्टमर ओपन करेंगे और उसमें ये रजिस्टर्ड पे चेक लगा देंगे। जब हम रजिस्टर्ड पे चेक लगाएंगे तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जीएसटी जो है वो कैलकुलेट करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं कोई भी कस्टमर ले लेता हूँ यहाँ से, तो उस कस्टमर को मैं जो है रजिस्टर्ड पे चेक लगा देता हूँ, तो इस कस्टमर पे वो जो है जीएसटी कैलकुलेट करेगा और टैक्स वगैरह पे बिल टैक्स और ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अपनी कोटेशन के ऊपर। हमने यहाँ से जो है वो अपना एक शयान कस्टमर लिया और उसका पीआर नंबर और आरएफक्यू नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। ड्यू डेट भी दे देंगे कि भाई 19 तारीख की ड्यू डेट है और किस कंपनी में बनानी है। यहाँ से मल्टीपल कंपनीज़ भी आप ओपन कर सकते हैं कि जैसे दो कंपनीज चला रहे हैं, एबीसी इंटरप्राइजेज़ और XYZ जो है प्राइवेट लिमिटेड। तो वो आप कंपनीज तो जिस कंपनी से आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर रिमार्क्स दे दें और यहाँ से हम अपने आइटम ले लेते हैं कि भाई हम किस आइटम की जो है वो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये यूनिट भी डाल सकते हैं अगर यूनिट की ज़रूरत हो, वरना ये स्किप भी हो सकता है ऑप्शन। फिर हमने यहाँ पर दे दिया कि अब यहाँ पर करंट क्वांटिटी में मुझे बता रहा है कि 55 पीसीस मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ पर 5 पीसीस की कोटेशन दे रहा हूँ। परचेज़ प्राइस और सेल प्राइस जब हमने आइटम प्रोफाइल से आइटम रजिस्टर्ड किया है तो वहाँ पर हम सेट करवा देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर परचेज़ और सेल प्राइस उठ करा देते हैं। इसमें होता है कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि परचेज़ प्राइस 120 है और सेल प्राइस जो है वो 150 है, तो उसने यहाँ टोटल बता दिया कि 5 पीसीस के 150 के हिसाब से 750 की जो है वो कोटेशन जाएगी उसके पास। परचेज़ प्राइस हमारे अपने लिए होता है, वो कोटेशन के प्रिंट पे नहीं जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, ये सेव होगा और सेव होने के बाद जो है वो हमें यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी दे देगा और मैं यहाँ से व्यू करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर कोटेशन बता देगा कि कोटेशन जो है वो कोटेशन का प्रिंट यहाँ पर आ जाएगा और उसमें परचेज़ प्राइस देखें कि आप वो परचेज़ प्राइस और सेल प्राइस भी यहाँ पर शो नहीं हुए। ये यूनिट प्राइस, सेल प्राइस बेसिकली जो स्टैंडर्ड एक होता है वो यूनिट प्राइस करके यहाँ पर हो गया और जीएसटी के साथ ये जो है वो वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये जीएसटी के साथ ये वैल्यू शो कर दी उसने। अब हम अगर फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये ना करें, जीएसटी के बगैर जो है वो कोटेशन देनी है, तो यहाँ से हमने जीएसटी पे से चेक हटा के व्यू करना है और वो क्या करेगा कि ये कोटेशन जो है वो यहाँ पर हमें विदाउट जीएसटी जो है वो कोटेशन दे देगा, ठीक है। इसमें ये तो हमारी वही कोटेशन। फिर इसी तरीके से सेम एज इट इज़ जो है वो हम अपने डिलीवरी चालान पे आ जाते हैं कि मैंने कहा कि अब मैंने जो कोटेशन या XYZ जो भी कोटेशन दी थी और उसका पीओ नंबर ये है और जो है मैंने यहाँ पर पीओ नंबर दे दिया कि पीओ नंबर ये है और आरएफक्यू नंबर जो भी हमारा आरएफक्यू नंबर होता है और पीआर नंबर जो भी हमने पीआर नंबर देना है वो पीआर नंबर देंगे और यहाँ से जो है हम अपना डिलीवरी चालान जो है वो बना लेंगे और यहाँ से हम अपना यूनिट सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी के अंदर हम दे देंगे कि डिलीवरी चालान जो डीसी बन रहा है वो कितने पीसीस का है। मैंने कहा 10 पीसीस का है तो यहाँ 120 रुपये। इसी तरीके से एडिटेबल है, मैं 125 करना चाहूँ 125 कर सकता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो ये मेरी डीसी बन जाएगी, ठीक है। और डीसी का प्रिंट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि डीसी का स्टैंडर्ड जो प्रिंट हमने बनाया हुआ है वो हमारे पास चल रहा है। ये प्रिंट आ गया कि इसमें कोई जो है प्राइसेस वगैरह जो है वो मेंशन नहीं होंगी और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है XYZ, जिस कंपनी से आपने बनाया उसके लोगो, उसका एड्रेस और सारी चीज़ें XYZ आ रही होंगी। पार्टिकुलर्स भी दे रहा है और ये NTN आपका कस्टमर का NTN और सेल्स टैक्स नंबर जो हम जब कस्टमर ओपन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने NTN नंबर और सेल्स टैक्स नंबर जो है वो डिफ़ाइन करना है कस्टमर का और वो बार बार हमें सेव नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर की प्रोफाइल एक बन जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अगेन कि जब हम कस्टमर की स्क्रीन पे गए थे तो यहाँ पर हमने NTN नंबर और STRN नंबर, NIC ये सारी चीज़ें हमने दी थी। फॉर एग्जांपल शयान एक कस्टमर मैंने ओपन किया था, इसका मैं एक NTN नंबर जो है वो यहाँ डाल देता हूँ और एक STRN नंबर भी डाल दिया, NIC नंबर भी मैंने XYZ डाल दिया, अपडेट कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये प्रिंट पे किस तरीके से शो होगा। अब मैं इसी शयान की जो है वो प्रिंट दोबारा डिलीवरी चालान का निकालता हूँ और आप देखेंगे कि इसमें जो है वो NTN नंबर भी शो हो रहा होगा। ये NTN नंबर और सेल्स टैक्स नंबर ये दोनों चीज़ें शो हो रही हैं शयान कस्टमर की। तो एक कस्टमर की प्रोफाइल्स भी हमारे पास मैनेज हो रही हैं कि किसका क्या NTN नंबर है। तो अब इस डिलीवरी चालान की अगेंस्ट में हम जो है वो सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाएंगे और जो है वो हमने फॉर एग्जांपल शयान किया और यहाँ पर जो है वो उसके परचेज़ ऑर्डर नंबर
परचेज़ ऑर्डर, क्योंकि एक परचेज़ ऑर्डर में मल्टीपल जो है वो इन्वॉइसेस भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पर जब हमने डिलीवरी चालान में जो परचेज़ ऑर्डर नंबर हमने दिया था, डिलीवरी चालान में हम जब आते हैं तो यहाँ पर हमने आप देखें कि ये परचेज़ ऑर्डर नंबर दिया था। तो ये परचेज़ ऑर्डर नंबर, एक परचेज़ ऑर्डर नंबर में मल्टीपल डीसी भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिलीवरी चालान होंगे तो उससे क्या करेगा वो कि मल्टीपल, जैसे ही मैं एक पीओ सेलेक्ट करूँगा तो उसके डिलीवरी चालान के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितनी डीसी बनी होंगी, वो तमाम प्रोडक्ट सेल टैक्स इनवॉइस पे बना देगा। तो इनवॉइस एक जाती है, मल्टीपल डीसीज होते हैं, तो उसको हम जो ट्रेस आउट करते हैं वो पीओ नंबर से करते हैं। वो पीओ नंबर हमने मैनुअली यूज़र हैंड पे छोड़ा हुआ है कि आप पीओ नंबर खुद डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर मैं आता हूँ कि ये जैसे मैंने पीओ नंबर, परचेज़ ऑर्डर नंबर मैंने सेलेक्ट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दे दी। ये कोड हमें बेसिकली एक यूज़र के लिए हमने दिया था कि अगर कोई कोड वगैरह यहाँ पर आप देना चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ये भी होती है कि जैसे शैम्पू एक मैंने प्रोडक्ट ओपन की है, तो यहाँ पर मैं उसकी प्रोडक्ट आइटम प्रोफाइल भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को एक कोड भी कोई दे सकते हैं, ठीक है। जैसे शैम्पू प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ से उसको 011 मैं एक कोड दे देता हूँ, ठीक है। तो वो एक, वैसे तो एक कोड उसका मैनुअली जो है वो चल रहा होता है कि कोड डिफ़ाइन कर दिए। यहाँ पर एक मैनुअली कोड चल रहा है, ऑटोमेटिकली एक कोड चल रहा है 66, और यहाँ से मैं 011 कोड से जो है मैं अगर इस आइटम को फैच करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कोटेशन के ऊपर ही चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर 011 लिखूँगा तो मेरा ये देखें प्रोडक्ट वो 011 वाला उठा रहा है। तो ये चीज़ भी हमारी मेंशन हो गई कि आइटम प्रोफाइल पे हम जो है वो किस तरीके से अपने एक प्रोडक्ट का कोड एक डिफ़ाइन करेंगे। अब हम आ जाते हैं वापसी सेल्स टैक्स इनवॉइस पे। सेल्स टैक्स इनवॉइस पे मैं शायान में कस्टमर की एक प्रोफाइल जो हमारे पास बन रही है वो कस्टमर में सेलेक्ट करूँगा, परचेज़ ऑर्डर नंबर मैंने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जो है परचेज़ ऑर्डर नंबर की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर आ गई 10 और 125 के रेट्स थे। यहाँ पर उसने वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स और ये सारी चीज़ें उसने कैलकुलेट करी। अब मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ से उसने सब चीज़ें कैलकुलेट कर दी। क्यों? क्योंकि ये शायान जो कस्टमर था ये एक रजिस्टर्ड कस्टमर था, जिसकी वजह से उसने जो है आप ये टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया है। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स होंगे तो हम क्या करेंगे कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स के ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ। इसमें जो है मैं जैसे ही सेव करूँगा, अब इसमें देखिए दो प्रिंट हैं, दो प्रिंट के ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हमारी सेल्स टैक्स की इनवॉइस निकल जाएगी, ठीक है। ये सेल्स टैक्स की इनवॉइस है जिसमें सेल्स टैक्स और ये सारी चीज़ें XYZ जो चीज़ें हैं, और ये नीचे देखें हमारा NTN नंबर आ रहा है कि जब हमने कंपनी प्रोफाइल, जिस कंपनी से हमने इनवॉइस बनाई थी XYZ1 में, ठीक है। तो आप ABC इंटरप्राइजेज़ है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें इनवॉइस बनाएंगे तो मल्टीपल कंपनीज़ भी आप चला सकते हैं इसमें फॉर XYZ, और ये अमाउंट भी लिखा हुआ आ रहा है और ये सारी इनवॉइस का ये फॉर्मेट है। और जो है वो इसमें राउंडिंग भी लगी हुई है, ठीक है। और ये कस्टमर की डिटेल शो हो रही है, NTN नंबर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें हम जो है एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि हमारी कमर्शियल इनवॉइस भी है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और मैं कमर्शियल इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे थे, सेल्स टैक्स इनवॉइस और कमर्शियल। मैं कमर्शियल इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कमर्शियल इनवॉइस जो है वो प्रिंट आ जाएगा, उसका फॉर्मेट आ जाएगा एट GST 17% GST, और वो वहाँ पर कैलकुलेट करके आगे वो अमाउंट दे देगा, और सेम वही फॉर्मेट है जो हमारा वो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो अपने लेटर हेड पे प्रिंट निकालें चाहे मैनुअल निकालें, और तमाम रिपोर्ट्स के अंदर जितनी भी मैंने अभी तक रिपोर्ट्स आपको शो करवाई हैं उसमें यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि एक्सेल PDF वर्ड में जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं PDF में डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है वो दे देगा कि डेस्कटॉप पे जो है मुझे यहाँ पर वो डाउनलोड करके दे देगा। अब मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल किस तरीके से जो है वो PDF में डाउनलोड होती है। ये PDF में डाउनलोड हो जाएगी और इसमें जो है वो हम, ठीक है।